व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। हम लोग एक ऐसी सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जिसके अंदर हम सारे के सारे प्रोग्राम्स पाइथन के, जिसको हम छोटे से बड़े कह लो, सारे प्रोग्राम्स हम लोग देखने वाले हैं। लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर हमने प्रोग्राम बनाया था जिसके अंदर हम कर चुके थे एक नंबर से लेकर के दूसरे नंबर तक नंबर्स प्रिंट, यानी कि 1 से 100 तक हम प्रिंटिंग देख चुके थे। और यही नहीं, अगर मान लीजिए यूजर ने यहाँ पर एक नंबर डाला है, मान लो 50, और मुझे 500 तक काउंटिंग प्रिंट करानी है ना, तो ये भी चीज है जो हो सकती थी। और हमने इस चीज को दोनों लूप से देखा, यानी कि वाइल से भी देखा और हम लोगों ने फोर से भी देखा। अभी हम लोग कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, यानी कि लास्ट क्लास में 1 से लेके 100 तक प्रिंटिंग, अब हम उल्टा करने वाले हैं, यानी कि रिवर्स प्रिंटिंग। मतलब मुझे 100 से लेकर के 1 तक प्रिंट है जो कराना है, या फिर आप कह लो कि 500 से लेकर के मुझे 50 तक प्रिंट कराना है। तो रिवर्स काउंटिंग कैसे होगी? अब बिल्कुल लास्ट क्लास में हमने फोर से सीखा एंड वाइल से सीखा। इस क्लास में भी हम इन दोनों लूप से ही देखेंगे कि कैसे हम लोग ये चीज अचीव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। ओके, हमारे पास लूप था कौन सा? फोर लूप। ठीक है, फोर लूप से आपको पता है कि चीज थोड़ी सी आसान हो जाती है पाइथन के अंदर, क्योंकि हम इसमें रेंज के थ्रू चीजें जो कर रहे होते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, फोर एंड ऑफ कोर्स आई। आई की जगह आपको पता है कि आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। ठीक है, फोर हमारा कीवर्ड है। और अब मैं मेंबरशिप ऑपरेटर यहाँ पर यूज करूंगी। प्रोग्राम है कि हमें रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करानी है। मैं यहाँ पर रेंज फंक्शन का यूज जो कर रही हूँ, आपको पता है पाइथन के अंदर जो रेंज फंक्शन है, इसके अंदर लास्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसको अभी दोबारा से डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने लिखा 5, तो इट मींस ऑटोमेटिकली ये 0 से लेकर के 4 की बात कर रहा है। मतलब इसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी, +1 का ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा और कहां तक चलेगा? 4 तक चलेगा। यानी कि इस केस में अगर मैं ऐसी लूप चलाती हूँ, मैं यहाँ पर आई को प्रिंट करूं, तो ऑफ कोर्स आप फटाफट से बोलोगे कि मैम 0 1 2 3 4 हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, है ना। अब रेंज कहता है कि आप अगर ऐसा करना चाहें कि मैंने कहा 5,11, तो इट मींस ये तो हमारा क्या हो गया? स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, कि अब की बार हम अपने लूप को 0 से ना शुरू करके एक स्पेसिफिक नंबर दिया है मैंने, 5 से मुझे अपने लूप को शुरू करना है। और चलना कहां तक है? जो भी नंबर आप यहां पर दोगे एंड में, तो ये उसके ठीक है कम तक चलेगा। तो मतलब अगर ऐसा केस बनता है और मैं यहाँ 5,11 लिखती हूँ, तो मेरे लूप में इस बार क्या प्रिंट होने वाला है? मेरे लूप में प्रिंट होगा 5 6 7 8 9 और 10। यानी कि इस आई के अंदर एक एक करके वैल्यूज आएंगी 5 से लेके 10 तक, और वो आपके पास स्क्रीन पर प्रिंट आपको दिखेंगे। अब इसमें क्या था? बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू वाज 0 और स्टेप कितना था इसके अंदर? 1 था बाय डिफॉल्ट। इसमें इनिशियल वैल्यू और एंडिंग वैल्यू आपने दे रखी है, और जो स्टेप है वो बाय डिफॉल्ट 1 ही है। अब थोड़ी सी कहानी यहाँ पर चेंज होती है, जहां पर हम ये कहते हैं कि रेंज 5 से लेके मान लो मैंने 51 तक करना है, और मैं यहाँ पर 10 दे देती हूँ। ठीक है, मतलब इस बार मैं ऐसा नहीं चाह रही हूं कि 5 के बाद 6 7 8 ऐसा है। आई वॉन्ट कि 5 के बाद में 10 प्लस हो जाए। तो यानी कि हमारी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो तो 5 है। अब 5 के बाद में आपके पास 10, यानी कि 15, 15 के बाद आपके पास 25, ऐसे करते करते हम आगे 10 10 का प्लस कर रहे हैं। तो मतलब अब यहाँ पर जो आपकी स्टेप है वो बाय डिफॉल्ट 1 नहीं है, हम मैन्युअली यहाँ पर अपनी मर्जी से दे रहे हैं। तो मतलब अगर इस सिनेरियो को मैं इस लूप के अंदर इस तरीके से एग्जीक्यूट करूं, तो आपके पास में 5 के बाद 10 10 प्लस होकर के प्रिंट होंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा प्रोग्राम है किस चीज का? हमारा प्रोग्राम है रिवर्स काउंटिंग का। ठीक है, तो बस यही जो फंडा है इसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। बस इसके लिए हमारा जो रेंज है वो हमें थोड़ा सा और अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि रिवर्स काउंटिंग के लिए इसको और अच्छे से समझते हैं कि जैसे मैंने आपसे कहा कि रेंज, और मैंने कहा 5 से लेकर के 11 तक। आप कहोगे मैम अभी तो आपने बताया 5 से लेकर 10 तक चीजें प्रिंट होंगी, लेकिन मैं कहती हूँ कि कहानी में थोड़ा सा चेंज क्यों ना करें, यहाँ पर 11 और यहाँ पर 5 कर दें। मतलब दिस इज आर इनिशियल स्टार्टिंग वैल्यू एंड दिस इज आर एंडिंग वैल्यू। मैंने क्या कहा था कि जब आप स्टेप देते नहीं हो तो ये +1 करता है।
अब 11 के बाद 12 आना चाहिए, बट एंडिंग वैल्यू क्या है 5, तो ऐसे केस में हमारा लूप चलेगा ही नहीं। ठीक है, ये वो केस है जिसमें हमारा लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे केस के लिए मुझे क्या करना होगा, ऐसे केस के लिए हम यहां पर कुछ करने वाले हैं -1, राइट। मतलब मैं मैन्युअली बताऊंगी, इसके अंदर +1 बाय डिफॉल्ट है, -1 हमें मैन्युअली खुद से लिखना पड़ेगा, है ना। बचपन में सीखा था ना, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो मशीन को खुद से नहीं पता है कि आपको रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करानी है। आपको मशीन को मैन्युअली जाकर के बताना पड़ेगा कि अब तुम्हें -1 होना है। अगर आपने यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इट मीन्स ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो +1 करेगा, जो कि इसका बाय डिफॉल्ट फंक्शन है। लेकिन मुझे क्या करना था, यहाँ पर मुझे बैकवर्ड करना है, 5 से लेकर के, मुझे 11 से लेके 5 तक चीजें प्रिंट करानी है रिवर्स, तो इट मीन्स मुझे -1 देना पड़ेगा। अब आप कहोगे -1 की बजाय अगर मैं 2 दूंगी तो क्या होगा, तो 11 में से 2 गए, तो इस तरीके से आपके पास चीज प्रिंट होगी। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो मेरे ख्याल से हम 100 से लेके 1 तक जो प्रिंटिंग करने वाले हैं वो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे होगा। तो चलिए एक बार इस चीज को हम लोग कर लेते हैं, 4i इन रेंज, है ना। जैसे मैंने यहां पर लिखा था 5, तो मैंने क्या कहा, प्रिंट आई। अब बिल्कुल फटाफट से 0 से लेके 4 तक चीजें प्रिंट होंगी, ठीक है। अब मैं 5 के बाद दे देती हूं, मान लीजिए 11, ठीक है। तो आपके पास 5, 6, 7, 8 ऐसा प्रिंट होगा। अब जैसे हमने 51 लिया था और यहां पर शायद हमने 10 लिया था, है ना। तो अब 5 के बाद ये 10-10 का प्लस करते हुए इस तरीके से आपके पास प्रिंटिंग होगी। अब मैं यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट लेके आ रही हूँ कि मुझे क्या करना है, कहा कि मुझे 11 से लेकर के 5 तक चलना है, ठीक है। तो मुझे 5 के लिए यहाँ पर देना पड़ेगा 4, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो नंबर आप यहाँ पर देते हो ना, तो ये ठीक उससे एक पहले तक रुक जाता है। जैसे वही बात, अगर मैंने 5 से यहाँ पर 81 दिया, तो ये इससे ठीक 81 विल बी द लास्ट, 81 हमारा प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। उससे ठीक पहले 80 हमारा प्रिंट है, जो इस केस में हो जाएगा। 11 इज इनिशियल वैल्यू, 80 विल बी द एंड वैल्यू। वही केस यहाँ पर है कि अगर मुझे 5 तक जाना है, जैसे मैं अगर इसको प्रिंट करूं, अभी तो खैर आपके पास कुछ प्रिंट होगा नहीं, वो रीजन यही है कि +1 तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली है कि ये +1 कर देगा, मतलब 11 के बाद 12, 13, 14 ऐसे +1 आता, लेकिन आपने जो यहाँ पर एंडिंग वैल्यू दिया है दैट यू हैव गिवन 5, तो अब मुझे मैन्युअली यहां पर बताना पड़ेगा क्या, -1, ठीक है। तो अब ये मेरे पास 11, 11 के बाद 10, 9 ऐसे प्रिंट होगा और 6 तक प्रिंट हो रहा है। अगर मुझे यहाँ 5 लेकर के आना है तो मुझे यहां पर 4 देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फंडा मेरे को एंडिंग वैल्यू का हमेशा याद रखना है। और अब हमारा प्रोग्राम क्या था, प्रोग्राम वाज सेइंग कि आपको 100 से लेकर के 1 तक प्रिंटिंग करानी है, तो ऑफ कोर्स यू नीड टू गिव देयर 0। तो अब क्या होगा, आपके पास 100 से लेकर के 1 तक प्रिंटिंग है जो यहाँ पर होगी। अगर मान लीजिए मैं यहाँ -10 करती तो 100 के पीछे आपके पास 90, 90 के बाद में 80, इस तरीके से आपके पास चीजें प्रिंट हो जाती। अब यही चीज मैं व्हाइल के थ्रू कैसे कर सकती हूँ, व्हाइल के थ्रू कैसे कर सकती हूँ, तो ये बड़ा ही ईजी है, आसान है। आपको ये चीज बताइए कि किसी भी लूप के अंदर, अगर आप किसी भी लूप की बात करते तो उसमें 3 चीजें हैं कि शुरू कहां पर होना है, खत्म कहां पर होना है, और वहां तक पहुंचने के लिए स्टेप्स। अब मुझे शुरू कहां से होना है, 100 से, क्योंकि रिवर्स काउंटिंग करनी है ना। अब मैं क्या करूंगी, वाई, मैं कहती हूं कि जब तक मेरा आई के अंदर जो भी वैल्यू है वो बड़ी या बराबर नहीं हो जाती 1 के, तब तक ये प्रक्रिया चलती जाए, चलती जाए। और अब अगर मैं यहीं पर स्टॉप करती हूं तो ये एक इंफिनिटी लूप हो जाएगा, क्योंकि इसकी एक चीज मिसिंग है, विच इज व्हाट, स्टेप, है ना। एक पंखा चला जो कभी बंद ही नहीं हो रहा, है ना। कोई भी चीज आप कह लो कि अगर स्टार्ट हुई तो वो एंड जरूर होगी, ऐसा नहीं कि एंडलेस कोई चीज है, ठीक है। तो आपका लूप शुरू हुआ है, एक समय पर आकर के आपको उसको बंद करना है, ताकि आप उसका एक मीनिंगफुल सेंसिबल रिजल्ट है जो पाओ। अब आप क्या सेंसिबल रिजल्ट चाह रहे थे कि आप रिवर्स प्रिंट कराना, तो आई में आपको 1 माइनस करना पड़ेगा, तो 100 के बाद 99, फिर 98, इस तरीके से आपके पास में प्रिंट हो जाएंगी चीजें। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए
यहाँ पर समझते हैं। अब देखिए क्या चीज है, मेरे ख्याल से चीजें आपको पता चल गई होंगी। अगर हम सिर्फ 4 की बात करते हैं तो आई के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले 100 है ना। अब आपका 100 प्रिंट हो चुका होगा, देन -1 है यानी कि 99, ठीक है, तो 99 आपका प्रिंट हो चुका होगा, ठीक है, देन आपका 98। इस तरीके से करते करते ये 1 पर स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि 0 से ठीक पहले 1। अगर आपको 0 लेना होता है तो आपको -1 यहां देना होता, ठीक है। ये चीज बड़ी आसान है जब हम 4 के साथ कर रहे हैं, बट अगर मैं इसको वाइल के लिए कर रही हूँ तो वाइल में मुझे ये जो तीनों स्टेप थे ना, कि गुरु स्टार्ट होना है, मुझे एंड होना है, यहाँ पर स्टेप है, ये चीजें यहां होंगी, स्टार्ट, एंड और स्टेप, ठीक है। तो मैं क्या कह रही हूँ कि आई में 100 है, 100 बड़ा है या बराबर है 0 के, मतलब है, यस, तो प्रिंट हो गया। अब आई में -1 हुआ यानी कि 99, आप वापस गए, कंडीशन दोबारा चेक हुई, प्रिंट हुआ, -1 हुआ, ये प्रक्रिया आपकी चलती जाएगी, क्योंकि लूप क्या है, रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स ही तो है, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट है जिसको आप रिपीट करवा रहे हो बार बार। जब आपको ऐसी चीज करानी है तभी हम लूप यूज कर रहे हैं। तो मुझे ये 2 लाइनें 100 बार प्रिंट करानी है, तो मैं किसका यूज करूंगी, लूप का, ठीक है। तो 2 लूप हैं आपके पास, फोर और वाइल। काम हम दोनों से सेम करवा सकते हैं, बट दोनों का तरीका अलग अलग है, ठीक है। इसमें हम कुछ इस तरीके से, और भी तरीके हैं इसके अंदर, यहां पर कुछ हम कंडीशन डाल करके चीजें कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहा रिवर्स कैसे करना है आपको। एंड बस इतनी सी चीज थी जो हमने इस क्लास के अंदर की। आने वाली क्लासेस में आपको कौन से और प्रोग्राम्स चाहिए वो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।